अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप एयर फ्रायर में बहुत ही कम ऑयल के साथ किस तरह से यमी और क्रिस्पी रोस्टेड पोटैटो जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें मैंने ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इनको क्यूब्स में कट कर लूँगी। मैंने इनका छिलका जो है वो रिमूव नहीं किया, आप चाहें तो आप इसे पील करके भी इसके क्यूब्स जो है वो काट सकते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके क्यूब्स जो है वो इक्वल साइज़ के कट होने चाहिए ताकि वो सेम टाइम में अच्छे से गल भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ मैंने सारे क्यूब जो है वो काट लिए हैं। तो अब मैं इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ओरेगनो, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून इसमें ऑलिव ऑयल का डाल दें। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से टॉस करें ताकि सारे मसाले इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएं। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मसाला लगने के बाद हम इसको एयर फ्राई करेंगे। इसमें मैं ऑयल का स्प्रे नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी हम क्यूब्स में ऑयल जो है वो ऐड कर चुके हैं। तो एयर फ्राई की बकेट में डालने के बाद इसको इस तरह से इक्वली स्प्रेड कर लें ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो और सेम टाइम में इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 20 मिनट्स का टाइम लगा दूंगी। आप अपने पोटैटो क्यूब्स के साइज़ और इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका टाइम ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। इसे एक दफ़ा इस तरह से टॉस कर लें ताकि दूसरी तरफ भी क्यूब्स के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। फिर से हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 20 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है। आप पोटैटोज़ की जगह इसमें कोई भी वेजिटेबल्स जो है वो एयर फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें पोटैटोज़ हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।